हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं 2023 में जॉब मार्केट में होने वाले हलचल के बारे में बातचीत करूंगा और आपको यह बताऊंगा कि कैसे 2023 जो है जॉब करने वाले लोगों के लिए बड़ा ही बुरा साल रहने वाला है। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया पहले से ही इकोनॉमिक रिसेशन का सामना कर रही है, यानी कंपनियों के पास बिजनेस के मौके जो है वो कम उपलब्ध हो रहे हैं। यही वजह है कि कंपनियां बिजनेस और प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉय को जॉब से निकाल रही है और नए एम्प्लॉयज़ की भर्ती पर रोक लगी हुई है। सभी बड़ी टेक कंपनियां जैसे फेसबुक, ट्विटर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन ने अपने यहाँ काम कर रहे हज़ारों एम्प्लॉयज़ को जॉब से बाहर का रास्ता दिखाया है और उन्होंने नए एम्प्लॉयज़ की भर्ती पर रोक लगा रखी है। उन कंपनियों में काम कर रहे बड़े लोग यह नोटिस कर रहे हैं कि उनका बिजनेस कम हो रहा है, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है और उनका लॉस काफ़ी बढ़ रहा है। दोस्तों, 2023 में जॉब्स की कमी रहने वाली है और प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को काफ़ी सारी परेशानियां हो सकती है। उनका ले ऑफ हो सकता है, उनकी सैलरी में कटौती हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि उनको जॉब से निकाला जाए और उन्हें जॉब ना मिले। दोस्तों, प्राइवेट नौकरी जो है काफ़ी असुरक्षित होता है। आप इसमें चाहे जितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, अगर कंपनी घाटे में जाती है और कंपनी के एचआर मैनेजर को ऐसा लगता है कि आपके कंपनी में रहने से कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपकी जॉब चली जाती है और आप एक झटके में ही बेरोज़गार हो जाते हैं। यही कारण है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और उनका एम होता है कि वो किसी भी सरकारी विभाग में नौकरी प्राप्त कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी की गारंटी होती है और उनकी जॉब सुरक्षित रहती है। लेकिन सरकारी विभाग में नौकरियां कम हो रही हैं और जो पोस्ट खाली है उस पर भी सरकार वैकेंसी नहीं ला रही है और उस पोस्ट को भर नहीं रही है। मजबूरी में लोगों को प्राइवेट नौकरी की तरफ स्विच करना पड़ता है, प्राइवेट नौकरी की तरफ जाना पड़ता है और प्राइवेट नौकरी में बड़ी ही मगजमारी है। और बिहार में तो प्राइवेट नौकरी है ही नहीं। बिहार के स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, चंडीगढ़, जयपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे बड़े शहरों में जाते हैं और बहुत ही धक्के खाते हैं। आप विश्वास नहीं करें कि दिल्ली में रहकर जॉब करके 30,000 रुपये कमाने और दिल्ली के माहौल के अनुसार जीवन जीने में लोगों को कितनी कठिनाइयाँ होती है। मैं दिल्ली और चंडीगढ़ में रह चुका हूँ। वहाँ की दिनचर्या गांव की दिनचर्या से बिल्कुल अलग होती है। सबसे पहले तो आपको सुबह उठना होता है ताकि आप पानी भर सके, पानी का इंतज़ाम कर सकें। उसके बाद आपको दैनिक क्रियाक्रम के बाद खुद से खाना बनाना होता है। खाना बनाने के बाद नहा धोकर तैयार होकर बड़ी जल्दी से, बड़ी फुर्ती से ऑफिस जाना होता है और ऑफिस जाने के बाद ढेर सारा असाइनमेंट करना होता है। ढेर सारे असाइनमेंट को पूरा करना होता है ताकि आपका बॉस आपसे खुश रहे और आपकी जॉब बची रहे। 2023 में बहुत सारे लोगों की जॉब जाएगी, क्योंकि दुनिया जो है कई सारी समस्याओं का सामना कर रही है। चीन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और कई देशों में कोरोना वायरस का जो प्रकोप है एक बार फिर से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। इन दो वजहों से दुनिया का ध्यान बटा हुआ है और जो पैसा और जो रिसोर्स बिजनेस एक्सपेंशन में लगना चाहिए था वो पैसा कहीं और लग रहा है। इसलिए 2023 में जॉब्स का टोटा रहेगा। जिन लोगों की जॉब्स जाएगी उन्हें नई जॉब खोजने में काफ़ी परेशानी होगी और वो काफ़ी परेशान रहेंगे। मुझे भी नई जॉब खोजने में काफ़ी परेशानी हो रही है।
मैं कई कंपनियों में अप्लाई करता हूं और कंपनियां जो है रिज्यूम लेने के बाद, इनिशियल कम्युनिकेशन के बाद रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, क्योंकि उन्हें कम पैसे वाले बंदे चाहिए और ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास बिजनेस प्रोस्पेक्ट ज़्यादा ना हो, इसलिए वो फुल स्केल एम्प्लॉय हायर नहीं करना चाहती। इसलिए जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं वो अपना काम ईमानदारी से करें और अपने बॉस को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक उनका बॉस खुश है तभी तक उनकी जॉब कायम है। अगर आपकी जॉब जो 2023 में चली गई तो यकीन मानो आपको नई जॉब खोजने में काफ़ी परेशानी होने वाली है।